साथी, सबको क्या करना है, एक ही हाथ से और एक ही साथ से दो पड़ोसियों को लेके आना है। उन्हीं की गाड़ी हो, उन्हीं की बाइक हो, उन्हीं का परिवार हो, उसी की गाड़ी पे, उसी के बाइक पे उसी का परिवार होना चाहिए और हमारे साथ चलो। हमने सबको एक एक झंडा दिया, लेकर के चले। कम से कम 4 से 5 हजार की संख्या होगी। 8 किलोमीटर तक यात्रा निकाली। तो ये एक बाढ़ है समाज के अंदर। कौन कहता है झगड़ा करो? अपनी बाढ़ को खड़ी करो, अपनी संख्या को संगठित दिखाओ, सामने वाला आएगा ही नहीं। इन्हीं चीजों से शिक्षा मिलती है। हम लोग गए थे जयपुर, जयगढ़ में एक किला है, कभी गए होंगे घूमने, टूरिस्ट प्लेस है। तो वहां पर देखा हमने एक रामबाण तोप लगी हुई थी और उसमें लिखा था वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। हमने कहा इसका फायदा क्या हुआ? बोले कि फायदा ये हुआ, जब ये यहाँ लगाई गई तो एक बार ट्राई के लिए चलाई गई थी, नीचे शीश महल, हवा महल बन गया। दोबारा किसी ने भी हिम्मत नहीं की इसमें चढ़ाई करने की। तो भाई ये तो बाढ़ खड़ी करो आप लोग, कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आप संगठित दिखेंगे, हमारे बच्चे जागरूक दिखेंगे, हमारे बच्चे हमारे शास्त्रों को जानेंगे, शस्त्रों को जानेंगे, तो साथियों डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों से आहत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, नहीं कि नहीं फादर्स डे मना रहे हैं भाई, फादर्स डे तो बड़े जोर शोर से मना रहे हैं, लेकिन जाकर के देखे नहीं माता बहनों से जो है ना, माता पिताओं से अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं। हमें फादर्स डे मनाने की जरूरत नहीं है, हमें उतने ही जोर से अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देने की जरूरत है, सनातन धर्म से जोड़ने की जरूरत है। आधुनिक होना बहुत अच्छी बात है, पहले किताबों से पढ़ते थे, आज कंप्यूटर से पढ़ लो, लेकिन शिक्षा होनी चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म रक्षा समिति का एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म को जागरूक करना, संगठित करना। आप सब भाई उसका हिस्सा बन रहे हैं, आज शस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। जितने भी भाई शस्त्र ग्रहण कर रहे हैं मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि भाई हमारे साथ जी जान से जुड़ रहे हैं। तो साथियों, आप सब ने सनातन धर्म समिति में अपना रुचि दिखाई, अपना समर्थन दिया। मैं आप सभी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। आपके सामने मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जिस संगठन का संयोजक मजबूत होता है वो संगठन मजबूत होता है। इस संगठन के संयोजक से किसी भी आदमी को वो उम्मीद होती है जो अपने परिवार के पिता से, माता से होती है कि हमें कहीं परेशानी होगी तो संयोजक हमारे साथ होंगे। और सनातन धर्म की परंपराएं तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। राम जी गए, लंका का दहन किया, सब कुछ किया, वापस आ गए। आज आप देखिए कि आबू धाबी और दुबई में मंदिर बन रहा है, क्योंकि जिस धर्म में शांति होगी, इंसानियत होगी, शराफत होगी, वही फलेगा फूलेगा। हमारा धर्म इतना पवित्र धर्म है कि हमारे धर्म की परंपरा है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग। तो वो स्वर्ग कहाँ गया? वो स्वर्ग ये जो लोग बाहर से आए तलवारों के बेस पे हमारे धर्म को पलटा, वो स्वर्ग वहाँ नरक में बदल गया। लेकिन हमें उसी नरक को स्वर्ग में वापस लाना होगा। हमारे माँ बाप आज उन ओल्ड होम में रहते हैं जहाँ हमें शर्म आती है, लेकिन हमारा मन तो सनातन धर्मी है। कहीं रोड पे किसी आदमी को जरा सी परेशानी होती है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसकी मदद को तैयार होते हैं। ये जो परंपराएं हमारे खून के अंदर है, ये कहीं नहीं जा सकती। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे धर्म की परंपरा है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, अतिथि देवता है। बहन का मान, राखी बड़ी कितना हमारे दिल को मोहने वाला, लोगों को समझाने वाला धर्म है कि राखी का मान कितना पवित्र है। अगर किसी को गांव में भी बहन कह दिया तो उसके लिए हम लोग मंदिरों को
और जिनसे हमारी लड़ाई है उनका चचा जातों में शादियां वादियां होती हैं तो उनको तो हमारा कोई मेल ही नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि हम अपने धर्म की जो परंपराएं चली आ रही है, जो मजबूत हमारी जो जड़ें हैं, तो जड़ों को पकड़ के अगर हम खड़े हो गए और मेरे बड़े भाई जैसे संयोजक हो गए तो दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुरानी दिल्ली के इंडिया महल एरिया से बिलोंग करता हूँ। पुरानी दिल्ली में जहाँ लोग कहते हैं कि 90% मुसलमान हैं, वो मुसलमान कौन? वो मुगलों ने तलवार रखी, वो अपनी जान बचाने के लिए जो धर्म से कूद गया वो मुसलमान। तो वो इतने कमजोर है कि आप समझ नहीं सकते। अल्लाह शोर इन्हें जानते हो जी? उनका इंट्रोडक्शन क्या? जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में घुसे उन्होंने कहा इन्हें जानते हो? नहीं जी, ये फलाने खान है, इन्होंने 15 कत्ल कर रखा, कॉलेज का लड़का 15 कत्ल, इन्हें जानते हो? इन्होंने इतने। तो बलजीत सिंह साहब वहाँ SHO हुआ करते थे। मैं पुलिस से बैकग्राउंड रखता हूँ, मेरे फादर पुलिस अफसर हैं। मैंने जाकर उनसे कहा, मैंने कहा जी आप यहाँ बैठे हो SHO बन के, कॉलेज में 15-15, 20-20 कत्ल के लोग घूम रहे हैं, बोला चल मेरे साथ। जब उनको उठाया कोई पंचर लगाता था, कोई कुछ करता था, सिर्फ लोगों को डराने का काम। तो ये इतने बुज़दिल, इतने कमज़ोर लोग हैं। और हमारा धर्म तो राम जी अपनी सीता माता को लेके चले, भाई को लेके चले, वो जगह जला दी उन्होंने, वो खत्म कर दी कि जो राक्षसों की। तो अगर हम तो सारे भाई लोग एक हो गए और निकल ही पड़े तो ये 10-12-15% जो लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, इनका हमारा कोई मेल नहीं, हमारा इनका कोई मेल नहीं है। हम तो अपने गांव के बुजुर्ग को दादा, नाना, चाचा, ताऊ कहने वाले, अपनी बहन को बहन समान मानने वाले लोग हैं, दूसरे की माँ को माँ मानने। तो हमारी ये परंपराएं कभी खत्म नहीं हो सकती। आदमी कुछ भी कर ले, 2-4% इधर भी होंगे और इधर भी होंगे जो अजीब से कपड़े पहनेंगे, अजीब सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज भी अपने पिता से बच्चा इतना मोह करता है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो ये हमारे खून में ये सुनाई देता है। कि उन्हें जानते हो जी, वो जाकिर हुसैन से निकलते थे, घर से बुर्का पहन के निकलते थे, कॉलेज में आके उतार के वो स्कल्टे करते थे, हमारे बच्चे नहीं थे। तो ये जो रोड पे आपको ये दिख रहा है, इस तरह एक नाटक है। अगर हम अपनी परंपराओं को संभाल गए, समझ रहे हैं, परंपराओं को संभाल गए, अपने सनातन धर्म को जान गए, ये परंपराएं बड़ी महान है, सदियों से चली आ रही है। पूरे वर्ल्ड ने बता दिया कि सनातन धर्म क्या है। पहले वो कहते थे लिमिटेड जगहों पे आपको दिखेगा, आज आप इंग्लैंड में देखो, यूरोप में देखो, वो सब जगह आवाजें निकल रही हैं, हरे राम हरे कृष्णा चल रहा है, जय श्री राम चल रहा है। ये भगवान की ये भगवान राम की महिमा तो है। यूपी में हम जाते थे, हम यूपी से लोग करते हैं, जाने में डर लगता है। आज यूपी जाओ, योगी जी महाराज का गुणगान देखो, तो योगी जी को आशीर्वाद तो राम जी का ही है ना। योगी जी को चौधरी मतीन मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, 25 साल MLA राय सिंह। वो खुल के कहता था कि हम हिंदू से मुसलमान धर्म वालों के मित्र बने, आज हम आएंगे तो तुम हमें लोगे नहीं, अपने इतने बात। ये लोगों की चर्चा तो हमारे लिए बेकार है। हम भाई से भाई को जोड़ गए तो काम खत्म, हमारा जीवन सफल हो गया। आज घरों में आप देखोगे भाई का भाई से चक्कर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है। अगर हम उस चीज को साफ कर गए तो भगवान राम की महिमा से हिंदुस्तान को पा गया। एक सेकंड और कहना चाहूंगा, आज आप सभी ने न्यूज पढ़ी भी होगी, सनातन धर्म भी जागरूक नहीं हो रहा, वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं। यूपी के अंदर एक पूरे गांव ने जब अपनी इतिहास को पढ़ा तो उन्हें पता लगा 5 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले हम लोग भी हिंदू थे जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी थी। तो उन्होंने कल ही पूरे गांव को बदल डाला और अपने नाम के साथ में मिश्रा, शर्मा लगाना शुरू कर दिया। तो साथियों, बदलाव आ रहा है।
हमें आपको संगठित होने की जरूरत है। सामने वाला अपने आप बदलता चला जाएगा। जय श्री राम। परम आदरणीय नागर साहब एवं हमारी कॉलोनी की जनता, सभी भक्तों से, सनातनियों से, अभी नागर साहब ने कहा मैं थोड़ा ही समय लूंगा कि बाढ़ होनी चाहिए, लेकिन बाढ़ खाली बाढ़ नहीं, कटीली होनी चाहिए। बाढ़ हिसकी होनी चाहिए। हिसकी बाढ़ का मतलब आप लोगों को शस्त्र, ये जाम बच्ची की तरह हमें मार्गदर्शन दें। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हरण उरत वर विमल जसु गोदायक फलदार। दीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी विचातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। सब कुबेर दिक्पाल कहाते, सब कोविद गणित कहाते। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। शंकर से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान दोलावे। तब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन
भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जहाँ हरि और देवता से शरण धरई हनुमत से शरण सुख करई संकट सके मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई पार पाठ कर कोई सुनहि बंद महासुख होई होय पर हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ मुने मारेरा अमर तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल बजरंगबली की जय बजरंग सरकार की जय शंकर भगवान की जय शंकर शेरावाली दा शंकर काल का मैदान शंकर पीर बजरंगी कारण बताता मुझे के आनंदा वसंत बिहार बिंदे भवम भवानी तहतन नमामि आरती कीजिए हनुमान लला की दोष दरन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर काप लोग दोष जगन के तरना आंजन पुत्र सदा सहारी पवन सुत बार लगाए लंका जाए असुर संहारे सिया राम जी के कार्य सवारे लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकारे आए सजीवन प्राण उबारे भय पताल तोर चमकारे हरि रावण की भुजा उखारे पाए भुजा सुर दल मारे साई भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लो छाए आरती करत अंजना मारे जो हनुमान के आरती गावे बसवर कुंड बलम पद पावे लंका विध्वंस कियो रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाए आरती कीजिए हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की पवन कुमार कलबल पावक जाल खल जासु आगार बसवरात अतुलित बल धाम महंत सैला विदेहम चलुत मन सुसान ज्ञानदा अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बालरा रामधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वादिजातं नमामि द्रौपदी कृतवारीसम मस्की कृतलाक्षसम रामायणम महामाला रत्नम वंदे अहलीलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक विनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम उरंग सिंधु सलीलम सलीलम जैसो मंडन काल जाया आदा तेने ददा लंका दबाविते प्रांजला
मनोजम मारुतुल्य वेगम जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर यूथ मुक्तम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांति वनस्पतयः शांति वा शांति शांति सर्वं शांति 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 शांति। जय श्री राम जय श्री राम पीर बजरंगी। मातृभूमि से बढ़कर कोई बात नहीं, मातृभूमि से बढ़कर कोई बात नहीं, हिंदू हूँ मैं मेरी कोई जात नहीं, हिंदू हूँ मैं मेरी कोई जात नहीं। मैं अपना अपना नाम ले लें। मैं आशीष सिंह चौहान हिंदू आज इस पवित्र प्रांगण में माँ भवानी शस्त्र ग्रहण करते हुए यह शपथ संकल्प लेता हूँ कि मैं अपना तन मन धन अपने हिंदू समाज के जागरण और संगठन उसके प्राचीन गौरव वैभव को पुनः स्थापित करने में लगाऊंगा। मैं धर्म रक्षा समिति के माध्यम से चल रहे अपने हिंदू समाज जागरण के इस महाअभियान से जुड़कर अपने देश धर्म की रक्षा का संकल्प लेता हूँ। भारत माता की भारत माता की मंदिर के प्रांगण में बी ब्लॉक में सामूहिक हनुमान चालीसा रखा गया। सभी भाइयों के साथियों के माताओं बहनों के माध्यम से हमारे सामने हमारे साथ में पंडित जी हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं। आज इसी में शस्त्र ग्रहण था। सनातन धर्म शस्त्र और शास्त्रों पे चलता है, इसलिए हमारे हर घर के अंदर साल में एक पूजा शस्त्रों की जाती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज शस्त्र ग्रहण प्रोग्राम था, जिसमें काफ़ी भाइयों ने माताओं बहनों ने शस्त्र ग्रहण किए। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये शपथ लेता हूं कि मुझे तो वैसे अपनी ये कॉलोनी सब जानती है जैसा मैं भला हूं। ऐसे मामलों में हिंदुत्व के मामले में जहां पर अन्याय है वहां पर मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा, शस्त्र से शास्त्र से, और शस्त्र चलाना सिखाना भी मेरा काम होगा। जो था ITI वाले मंदिर पे लाठी तलवार धनुष गिलोन सब चलाएंगे और बंदूक जो भी लाया हूं, सकल कर्म कर सके गोसाई और सुखी न भये अब की नहीं। मैं प्रभु की शरण में आके सुखी हुआ हूं। और ज्यादा क्या कहूं, सत्य सनातन के लिए। अरे पहली बात तो यह है कि कहते हैं हम गर्दन भी कटा देंगे, लेकिन कटाएंगे जब 10-20 काट लेंगे। एकदम तैयार हैं। अब तो वैसे बुढ़ापा बच्चों को दूर रखेंगे तो खुद आएंगे मैदान में। नागर जी और जितने भी वरिष्ठतम पदाधिकारीगण हैं, इन्होंने हमको आमंत्रित किया। हमें बड़ा हर्ष हुआ कि एक हमारे क्षेत्र में जहांगीरपुरी डी ब्लॉक में ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें सभी युवाओं ने और माता बहनों ने बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ, सबसे बड़ी बात क्या है, उत्साह के साथ। एक तो किसी को हम पकड़ करके लाते, यहाँ पे क्या है, उत्साह के साथ मातृशक्ति ने भी आज शस्त्र धारण किया और उसको धारण करके उनके साथ साथ गली में मोहल्ले में एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज हम कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे हर्षोल्लास हृदय से
मैं विनोद नागर जी और इनकी धर्म रक्षा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप लोगों ने भी आकर के यहाँ पर इस मुद्दे को जो उठाया है, आपका भी मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि जितना भी तन और मन और धन का, जहाँ धन का अगर कोई विचार आता है तो सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये जो शस्त्र हैं ये भी धन से आते हैं। आप लोगों के जो ये यंत्र बोलने वाले हैं, अगर इनमें हम बोल रहे हैं ये भी पैसे से आता है, धन से अर्जित होता है। अगर आप इनको धन से अर्जित करके नहीं लाएंगे तो हमको मुंह बोलने का इसमें अवसर कहाँ मिलेगा, और आप दूर तक हमारी ध्वनि और आवाज को कहाँ तक पहुंचाएंगे। धर्म रक्षा समिति और आप जैसे पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे आयोजन थोड़े थोड़े समय के अंतर पर होते रहें, जिससे जन जागृति होती रहे और धर्म रक्षा समिति दिन प्रतिदिन इस पर अग्रसर रहे। क्या बहुत बहुत और बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा हिंदुस्तान की एक मतलब अमिट छाप है, जो धीरे धीरे मतलब हमारे युवाओं में कमज़ोर होती जा रही थी, उसको आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो मैं जानूँगा सर, आपने काफ़ी सालों से इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपको कई परेशानियाँ भी आई होंगी बीच में, और इस कार्य को आज आप यहाँ तक ले आए हैं, इसके बारे में दोस्त हमारे चैनल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने पूछी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ आपका। आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचा रहे हैं। अब से 2-4 साल पहले दिल्ली का माहौल बड़ा ख़राब था, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धरना प्रदर्शन चल रहा था। माहौल को देखते हुए सब साथी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जब सामने वाला हर शुक्रवार को रोड जाम कर सकता है तो हम मंगलवार को अपना धर्म स्थल क्यों नहीं जागरूक कर सकते। हम लोगों ने धर्म रक्षा समिति का गठन किया। धर्म रक्षा समिति का एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म को जागरूक करना और संगठित करना। हम लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन शुरू किया, जो आज किसी न किसी रूप में पूरे देश में चल रहा है। इससे इतना यश मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला कि बढ़ता चला गया और आज हजारों की संख्या में माता बहनें भाई इससे जुड़ गए हैं और बहुत बड़ी ये लहर बन गई है। सनातन धर्म जाग रहा है। हमारा युवा जो आधुनिकता की ओर दौड़ रहा था, हमने उन्हें भी शिक्षा देने का काम किया कि भी वो आएँ, अपने ग्रंथों को समझें, अपने सनातन धर्म को समझें और इन्हें साथ लेकर के आगे बढ़ें। आधुनिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ग्रंथों से भी दूर नहीं जाना चाहिए, अपने समाज से भी दूर नहीं जाना चाहिए, अपने समाज को भी समझना चाहिए। तो हम लोग यही जागरूकता के अंदर आज हमारा शस्त्र ग्रहण प्रोग्राम था। इसमें तमाम हमारी माताओं बहनों ने, भाइयों साथियों ने, साथ में खड़े हमारे आदरणीय सभी साधु समाज से, पंडित समाज से आते हैं। बहुत ही हमारे सनातन धर्म के अंदर कहा है ना, पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तो ये आज सभी हमारे साथ में हैं और इन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया, सबने शस्त्र ग्रहण किया और धर्म रक्षा समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ती रहेगी। इसमें हजारों लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपके भी चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जुड़ें। कोई भी समस्या समाज की हो, आपस में शेयर करें, साझा करें। जब जहाँ भी सब भाई इकट्ठा होंगे, कोई भी समस्या असंभव नहीं है। ये चैनलों का वाला डेरावाल, मलकागंज, चंद्रावल, उधर से होता हुआ आगे बढ़ के आज जहांगीरपुरी, भलसवा, इधर अपना बुराड़ी विधानसभा के अंदर भी हमारा करीब 21वां प्रोग्राम हो चुका है। तो इसका बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, सब जुड़ रहे हैं। सनातनियों में बड़ा जोश है, सब लोग इसके साथ में खड़े हो रहे हैं। तो मेरा आप सब के चैनल के माध्यम से है, सब साथी जुड़ें। जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत हो हमें बताएं, कोई समस्या हो तो बताएं। अभी जैसे हमारे आदरणीय पंडित जी ने कहा अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार हैं, तो हम भी आगे बढ़ के लड़ने को तैयार हैं। श्री राम। जय श्री राम।